बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ज़ारा काज़मी केस में सुबह से बेगैरतियां करने का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं कहती हूँ सारी बेगैरतियां एक तरफ और मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं अपनी बीवी साइमा काज़मी के साथ इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बेटी के साथ शेल्टर होम में मौजूद है। बड़ी अच्छी अंदाज में मुलाकात का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे की ये मुलाकात है और बकवास करने वाले बकवास करते रहे, अदालत में गेम्स डालने वाले गेम्स डालते रहे। मुझे मेहदी अली काज़मी ने 5000 की रिश्वत दी है, सूट दिए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेहदी अली काज़मी जो है शैला रज़ा के साथ मारने की धमकियां दे रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। अभी भी वो खातून जो है इस वक्त अदालत में बैठी हुई है। ताज़ा तरीन जो मेरे पास इतलात हैं उसके मुताबिक वो अभी भी वहां पर बैठी हुई है और वो कहानी सुना रही है कि जी मैं जो है तब तक घर नहीं जाऊंगी, मैं तब तक अपने आप को जो है वो माफ नहीं करूंगी जब तक जो है ज़ारा काज़मी को इंसाफ नहीं मिल जाता। सुबह अदालत के अंदर बकवास कर रही थी कि जी जब तक जो है वो ज़हीर को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं जो है खुदकुशी कर लूंगी, अपने आप को मार लूंगी यहाँ पे। और अब अभी भी बैठी हुई है अदालत के अंदर और उसकी नई कहानी सामने आई है कि जी ज़ारा काज़मी को इंसाफ मिलने तक, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता मैं यहाँ पे बैठी हूँ और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मैं जो हूँ अपने आप को मार लूंगी। ज़हनी मरीज़ा जो है नफ्सियाती डॉक्टर अब तक कोर्ट में बैठी विर्द कर रही है कि अगर ज़हीर को, ज़ारा काज़मी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं आज कोर्ट में अपने आप को मार दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसी पागल डॉक्टर को जी केस से हटाया गया है और अदालत ने बड़ा फैसला इस पर दे दिया है। ज़ारा काज़मी को ड्रग्स दिए जाते रहे हैं, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। आप देखें कि ये खातून जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा है, जब ये उनके नशे में पागल होकर अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रही है, ज़हीर 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 कर रही है, जलील नेक्सस का नाम लेकर सुबह से पागल हुई है, तो सोचें कि एक बच्ची, एक मासूम सी माइनर बच्ची जिसकी उम्र जो है वो 14 से 15 साल है, उसको उन्होंने 3 महीने किस हद तक पागल बनाया होगा। आप लोगों ने बच्चे की साइकी समझनी है, आपने इंसान की साइकी समझनी है कि एक डॉक्टर जो है वो ऐसी पगली हुई हरकतें कर रही है, पगलाई हुई बातें कर रही है। मतलब मेरी तो समझ से बाला तर है कि वो कोर्ट में कहती है, क्या कहती है, बड़ी मज़ेदार बात, मुझे ये बात नहीं भूलती, चिप के हवाले से कहती है कि अमेरिका ने जो है वो चिप भेजी है, अमेरिकन चिप जो है वो ज़ारा काज़मी की बॉडी में है। अभी तक जी, अभी तक वो अदालत में बैठी हुई, अदालत के बाहर बैठी हुई है, आते है अदालत में और कहती है कि मैं अपने आप को मार दूंगी। दूसरी तरफ जी इन्होंने जितना मर्जी बेगैरतियां करने की जो है कोशिश की है, जलालत की है, घटिया हरकतें की है, जलील नेक्सस का तो काम ही है। किस किस को खरीदोगे? क्या पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम को खरीद लोगे? किस किस को खरीदोगे? हर चीज, हर इंसान बिकाऊ माल नहीं होता है, याद रखो। तुमने सुबह बेगैरती की, तुम्हें लगा था कि अदालत जो है वो रोक देगी। 1 नवंबर है, 1 और 16 तारीख को जो है पेरेंट्स ने मिलना है ज़ारा काज़मी से, इसकी कल परमिशन मिली है और आज इन्होंने ड्रामा करवाया उस डॉक्टर से। मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स जो हैं किसी सूरत पॉइंट नहीं करने चाहिए। इन डॉक्टर्स को जो कि आज इनकी हरकत है, अभी तक ये हरकत कर रही है, इनको इलाज की ज़रूरत है, इनको हर हाल में ट्रीटमेंट फराहम किया जाए। जो ये मेरे ख्याल में पागल बनने की कोशिश कर रही है, पैसा इतना मेरे ख्याल में फेंका गया है। तो अब बात यह है कि इन्होंने सुबह कोशिश की, बड़ी भोंडी सी कोशिश की थी, आज मुलाकात नहीं हो पाए, जो एकदम तमाशा होगा, मेहदी अली काज़मी पे कत्ल के इल्ज़ाम लगा दिए गए, शैला रज़ा को सामने ले आए कि जी शैला रज़ा ऐसी है, उसने मुझे कत्ल की धमकियां दी हैं। बाजी तू मुंह उठा के तो खुद ही गई थी उनके घर, तुम्हें कोई घसीट के तो नहीं लेकर गया था। सीसीटीवी फुटेज जो मौजूद है जिसमें तुम खुद उनके घर जा रही हो, वो भी जो है वो अदालत में पेश कर दी गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये ड्रामा तो थोड़ा अच्छा था लेकिन सस्ता था, अदाकार सस्ते थे। तुम लोगों ने कोशिश की कि आज 1 नवंबर है, किसी तरीके से जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा के जो है वो मेहदी अली काज़मी को, साइमा काज़मी को रोका जाए कि वो बेटी से ना मिल पाए। लेकिन क्या करें जी, वो अभी बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची से मुलाकात कर रहे हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो है मुलाकात चल रही है, बहुत अच्छी मुलाकात चल रही है, सारे मामला जो है बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। तो ये शेर मुझे इसलिए याद आता है कि आपने कितना बुरा चाहा, आपने कितना बुरा सोचा, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला जो है वो चाहता है। और अल्लाह ताला ये चाहता है कि बेटी वालिदैन के पास जाए, क्योंकि बेटी को जो अजियत दी आप लोगों ने, वो जो है वो बच्ची बयान कर रही है। पहली मुलाकात 5 घंटे की, तुम लोगों की हवा निकल चुकी थी। दूसरी मुलाकात में क्या हाल होगा? अब तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बच्ची घर भी आएगी, मुलाकातें भी करेगी और मैं फिर ये बात बोल रही हूं कि बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी कि तुम दरिंदों ने उसके साथ क्या सलूक किया। आखिरी बात में सिर्फ ये बोलूंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर हम शिफ्ट करेंगे फयाज रामे साहब पर, उनसे पूछेंगे कि जी क्या मामला थे, किस तरह से आपने आज की सारी सिचुएशन को एंजॉय किया। एक खातून जो डॉक्टर है, जिसका एक करियर है, वो आप देखें कि
पागलों वाली हरकतें कर रही है, उसको क्या डर है, क्या पैसे का मामला है, जो भी चीज़ है। आप एक बच्ची को देखें कि 14-15 साल की बच्ची, उसको 3 महीने उन्होंने रखकर कितनी अजियत का निशाना बनाया होगा, कितनी मनशियात उसके बॉडी में जो है शिफ्ट की होगी, कितना मारा पीटा हो गया होगा। ये तो भाई बड़ी अलनाक जो है सिचुएशन है। अच्छा जी, इस वक्त चलते हैं, फयाज आहमेद एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पहले दिन से इस केस को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चल रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि एक पगली डॉक्टर ने आज तमाशा लगाने की कोशिश की, लेकिन मेहदी अली काज़मी और साइमा भाभी इस वक्त जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में मौजूद है। बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात जारी है और बच्ची ने बहुत ऐसी बातें करनी है जो पहले की थी और हवा निकल गई थी। फयाज आहमेद साहब बताएं कि क्या इन लोगों ने अपने पाँव पे, जलील नेक्सस ने क्या अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली एक सस्ती अदाकारा को बीच में लेकर आके, क्योंकि इनके नेक्सस में सिर्फ सस्ती अदाकारों का ही जोरों शोर से आना जाना है। एक कजाबा लाहौर में बैठी है सस्ती अदाकारा, फ्लॉप अदाकारा, एक नई इन्होंने डॉक्टर की सूरत में अदाकारा जो है सामने लेकर आए हैं। किस तरह से एंजॉय किया आपने, और मेहदी भाई की जो मुलाकात है इस हवाले से भी आगाह करें। जी मारिया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ही जबरदस्त आपने सवाल किया और मुझे तो इस बात से हंसी आ रही है कि एक तरफ तो ये मोहतरमा कहती हैं, ये जो डॉक्टर साहिबा कहती हैं, जो ज़हनी मरीज़ा हैं, कि मुझे 5,000 रुपये और एक सूट दिया गया और मुझे ये कहा गया कि जब हमारे घर में कोई आता है तो ये सैयद ख़ानदान की रवायत है कि बेटियों को सूट वगैरह या तोहफा दिया जाता है। और मतलब ये तो मुझे बताएं, अगर ऐसा हुआ भी है तो ये कौन सी कोई रिश्वत में आता है? ये तो बेटी को इज्जत दी गई कि आप उनके घर गई हैं। सेकेंडली दूसरी बात सुने कि दूसरी तरफ कह रही हैं कि जी मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई हैं और मुझे जनाब पता नहीं क्या मिला के चाय में पिला दिया, और मैंने आगा खान लेबॉर्ट्री में भी मैं चली गई और वहाँ पे मैंने टैक्सिकोलॉजी टेस्ट भी करवा दिया, और ये उल्टी सीधी अंग्रेजी मारकर जो उन्होंने लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की है, हाँ जी, उनका चूरन नहीं बिक सका। सही। और इसमें मैं सिंपल यही कहूँगा कि जज फैमिली कोर्ट और इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्या उन्होंने चाय में मिला के कुछ चीज दे दी? उनकी मौजूदगी में तो हुआ था ना ये सारा, बिल्कुल उनकी मौजूदगी में। ये क्या फिर इनका मकसद, ये इल्जाम जो है ये जज फैमिली कोर्ट और इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी इसमें मुलव्वस है, उनके ऊपर भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये चूरन इनका नहीं बिकने वाला, ये खातून ड्रामा कर रही है और ये जो कत्ल की धमकियां भी इनको मिल रही हैं और इन्होंने तमाम सबूत और अदालत तक ये सही सलामत भी पहुंच गई हैं और आज तक इनको कुछ हुआ भी नहीं है। तो ये बेसिकली ये सिर्फ ड्रामा है और केस का लोगों की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि असल हकायक ये है कि इन्होंने जबरदस्ती मेहदी काज़मी साहब के घर में दाखिल होने की कोशिश की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ को अरसाल कर दी गई है। अच्छा। और इनके अगेंस्ट ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर दी गई है। फिर इन्होंने जनाब नासिर जिब्रान साहब के घर में दाखिल होने की कोशिश, उनके घर भी ये तमाम तर चीजें जो हैं ये सेक्रेटरी हेल्थ के नोटिस में आ चुकी हैं और इनके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है और एक्शन हो चुका है। तो ये जो मोहतरमा है इनका चूरन नहीं बिकने वाला। असल हकायक जो आज सामने आए हैं वो ये हैं कि जो मैं और आप कहते रहे हैं, डॉक्टर शुजात कहते रहे हैं कि कम सिन बच्ची को मानसेरा के मुकाम पर ड्रग्स दिए जाते, बिल्कुल सही, तो वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। आज सिंध हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है डॉक्टर उस्मा की तरफ से, हाँ, कि बच्ची को बुरी तरह से ड्रग्स और बुरी तरह से मिसयूज किया जाता रहा है। तो इससे बड़ी क्या बात है? बिल्कुल वक्त आप इस ड्रामे को सोचें, छोड़ें और ये एंजॉय करें कि मेहदी काज़मी साहब अलाउ कर दिए गए हैं, वो अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। सेकेंडली जो इसमें बात है वो ये है कि अदालत ने नया मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हुक्म भी दे दिया है। तो ये मेरी बात सुने कि अगर ये हकायक इनके सही हैं तो क्या अदालत को नजर नहीं आ रहा मैटर कोर्ट में सब जुड़े से? तो ये इनका चूरन ज्यादा नहीं बिकने वाला। मैं तो बस एंड पे ये मोहतरमा को किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ और एंड पे तो मैं यही कहूँगा कि जी मैं कसम उठाता हूँ, मुझे 5,000 रुपये मिले थे और 5,000 रुपये में मुझे ये कहा गया था कि ये स्टेटमेंट आपने देना है और मैंने सिंध हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये इस तरह की बात करते हैं और मेहदी काज़मी साहब को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे और यकीन करें फयाज आहमेद साहब बहुत अच्छे अंदाज में पहले दिन से ही काम कर रहे हैं और मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यार कितनी अजीब सी बात है कि 5,000 रुपये में कौन बिकता है, कौन किसको कहाँ पे ख़रीदता है। अभी तक की जो अहम तरीन खबर है जिसको आप एंजॉय करें कि मेहदी अली काज़मी जो है वो अपनी बेटी से मिलने के लिए इस वक्त शेल्टर होम पहुँच चुके हैं। आज फिर मुलाकात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम कल से इस बात की खुशियाँ मना रहे हैं कि जी अब
महीने में 2 बार मुलाकात होगी, जब फर्स्ट जो है आज है और एक 16 तारीख को मुलाकात होगी। तो महीने में 2 बार मुलाकात है। मेहदी अली काज़मी 3 घंटे के लिए मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। ज़बरदस्त अंदाज में मुलाकात जो है वो जारी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इल्म है, बात हुई है, लेकिन मैं भी रिवील नहीं कर सकती क्योंकि अब ये जो नेक्सस है ये चुकन्ना हो चुका है, क्योंकि इनको एक पगली मिल चुकी है और पगली की आड़ में इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ डालनी है, बहुत सारी गेम्स खेलनी है। और मज़े की बात देखें कि 5,000 की रिश्वत बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी वियर्ड सी बात है कि 5,000 की रिश्वत जो है वो कौन कब कहाँ पर किसको देता है और आजकल के दौर में कौन लेता है। तो फयाज रामे साहब बहुत उन्होंने एक्यूरेट बात की है। उन्होंने कहा है कि जी इस पगली को आप लोग साइड पे रखें, आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो है जिब्रान नासिर साहब ने भी डिटेल बता दिया है कि जी क्या मसला है, क्या क्या चीजें हैं। अब फयाज रामे साहब ने भी आपको डिटेल बता दिया है और आप इस चीज को एंजॉय करें कि जो मेहदी अली काज़मी है वो अपनी बेटी से मुलाकात के लिए इस वक्त शेल्टर होम में मौजूद है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और आपको मैं बताती चलूं कि वहाँ पर जो है मुलाकात होगी, जो शेल्टर होम की करता धरता हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगी। इस तमाम तर मुलाकात में वो देखेंगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही। एक रिपोर्ट कल मैंने आपको बताई थी, उस रिपोर्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो जज साहिबा की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये कहा गया था कि बच्ची से जब पहली मुलाकात हुई, जिसको उन्होंने कहा था कि जी मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, मुलाकात नहीं हुई, बच्ची को प्रेशराइज किया गया, तो उसमें जज साहिबा की रिपोर्ट के मुताबिक वो जज साहिबा जो एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रही हैं, एनालिसिस कर रही हैं, एनालाइज हर चीज को कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है बच्ची से पहले पूछा गया था कि ज़ारा काज़मी आया तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हो, अपनी बहनों से मिलना चाहती हो या नहीं, और उसने यस बोला था। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि इस वक्त जो बड़ी जबरदस्त चीज है वो ये है कि मुलाकात के लिए मेहदी अली काज़मी और साइमा भाभी पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इन दोनों की ही मुलाकात थी। 3 घंटे तक जारी रहेगी ये मुलाकात और इंशाल्लाह ताला आज भी मुझे यही उम्मीद है कि जो पहली मुलाकात में बच्ची ने बोला था कि आई मिस यू, आई रियली लव यू बाबा, आज भी यही चीज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। हक और सच की जीत होगी और बहुत सारे मामला जो है अच्छे अंदाज में चलते जाएंगे।